नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपसे बताऊंगा कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल किया जाएगा। दोस्तों अगर आप कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। और कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अब इस चैनल पर कक्षा 10 के जितने भी मैथ के क्वेश्चन और आंसर हैं उनको लगातार अपलोड किया जाएगा और आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको 4 क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 बराबर 0। दोस्तों ये द्विघात समीकरण है और इसको हमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो आइए सीखते हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर बताऊं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार जरूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको आसान तरीके से बताऊंगा। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसको कमेंट करके भी बताइएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेंगे। तो क्वेश्चन को उतार लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60 बराबर 0। क्वेश्चन को उतार लिए। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम अगले स्टेप में हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर। दोस्तों बहुत ही धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, बस आप इसको अच्छे से देखिए और इसको आराम से सीखिए। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम उतार लिए एक्स स्क्वायर, उसके बाद से यहाँ पे है माइनस 4x। तो दोस्तों माइनस 4x को हम लिख सकते हैं माइनस 10x और प्लस का 6x। अब दोस्तों यहाँ पे माइनस का 10x और प्लस का 6x इसको इसलिए लिखा गया है ताकि हमारा समीकरण बन सके। दोस्तों ये जो माइनस का 4x है, इस माइनस के 4x को ही हम माइनस का 10x प्लस 6x लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप माइनस के 10x में से प्लस का 6x घटाएंगे, यानी 10 में से 6 घटाएंगे तो कितना होगा, माइनस का 4 होगा। तो यहाँ पे माइनस का 4x है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस का 10x प्लस का 6x। ठीक है, समीकरण बनाने के लिए हम संख्याओं को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए ये माइनस का 4x है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि माइनस का 10x और प्लस का 6x, क्योंकि जब माइनस के 10x में से प्लस का 6x घटाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका माइनस का 4x होगा। ठीक है, क्योंकि माइनस ज़्यादा है तो माइनस के 10x में से प्लस का 6x घटाएंगे तो माइनस का 4x आपका बचेगा। तो इसी माइनस के 4x को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं माइनस का 10x प्लस का 6x समीकरण बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद माइनस का 60 है तो माइनस का 60 हम यहाँ पे उसी तरीके से उतार देंगे। उसके बाद बराबर 0 है तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे। अब अगले स्टेप में दोस्तों यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 6x माइनस 60 है। तो 1 2 3 और 4, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 पद है, 1 2 3 और 4। तो हम क्या करेंगे, दो पदों को एक साथ ले लेंगे। पहला पद हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x और दूसरा पद हो जाएगा हमारा 6x माइनस 60। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10x है तो इसमें से हम कामन ले लेंगे x। दोस्तों कामन का मतलब होता है कि जो दोनों संख्याओं में हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x में से हम x कामन ले लेंगे। तो यहाँ पे x कामन ले लिए। अब कोष्टक में हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा यहाँ पे बचेगा x, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे x जो है 2 है तो एक्स स्क्वायर है तो एगो x निकल गया तो कितना बचा, एगो x बचा। तो यहाँ पे हो जाएगा x, क्योंकि x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। उसके बाद x कामन हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आपका 10, फिर कोष्टक बंद। तो हमारा जो पहला पद था एक्स स्क्वायर माइनस 10, उसमें से हम x कामन ले लिए हैं तो हमारा यहाँ पे बचेगा x, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ पे x यहाँ कामन हो गया तो यहाँ पे बचेगा 10। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा x माइनस 10। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिखेंगे। उसके बाद 6x माइनस 60, तो 6x माइनस 60 में से हम क्या कामन ले सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे 6 कामन ले सकते हैं, क्योंकि 6 यहाँ पर भी है और 6 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 6 कामन। तो जब 6 कामन ले लेंगे तो कोष्टक में क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे तो 6 ले लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे x। उसके बाद दोस्तों प्लस माइनस का गुणा कर लेंगे, तो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। उसके बाद 6 से इसमें भाग कर दे देंगे तो कितने बार में कटेगा, ये जाएगा 6 बार में, 10 बार में, तो ये हो जाएगा 10, 6 दाम में 60, ये हो जाएगा 10।
कोष्टक बंद कर लेंगे और बराबर में 0 है तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा जो दूसरा पद था 6x-60, तो 6x-60 में से हम जब 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर भी बच जाएगा हमारा x-10। ठीक है, अब अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो x + 6 है, x और +6 इसको एक कोष्टक में कर लेंगे और उसके बाद से x-10 और x-10 इसको हम एक कोष्टक में कर लेंगे। तो सबसे पहले हम x + 6 को लिख लेते हैं, तो ये है x, तो यहाँ पे कोष्टक में हम लिखेंगे x और प्लस का 6 तो यहाँ पे लिखेंगे x + 6 कोष्टक बंद। उसके बाद से दोस्तों x-10 यहाँ पर है और x-10 यहाँ पर है, तो हम दोनों को एक कोष्टक में लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा x-10। उसके बाद से बराबर का 0 है तो हम बराबर का 0 लिखेंगे। अब चलिए अगले स्टेप में देखिए क्या करते हैं दोस्तों। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि x + 6 को एक बार लेंगे और x-10 को एक बार लेंगे, 2 बार हम लेकर के बराबर में 0 रख के इसका मान ज्ञात करेंगे ताकि हमारा जो गुणनखंड विधि से समीकरण का मान ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम x + 6 बराबर 0 रखेंगे, उसके बाद x-10 बराबर 0 रखेंगे। तो सबसे पहले हम रखते हैं x + 6 बराबर हम रखेंगे 0। ठीक है, इन दोनों को x + 6 और x-10 इन दोनों को हम 2 बार लेंगे ताकि हमारा जो समीकरण है हमारा पद ज्ञात हो सके। तो x + 6 बराबर कितना रखे हैं, 0 रखे हैं। ठीक है, x + 6 बराबर 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x बराबर -6, क्योंकि x + 6 है तो ये 6 जो है प्लस का है और उधर जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, x बराबर हो गया आपका -6, तो हमारा पहला पद आपका ज्ञात हो गया। ठीक है, अब उसके बाद है x-10, तो हम लिखेंगे यहाँ पे x-10 बराबर 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी हम x + 6 बराबर 0 रखे थे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो x + 6 था तो x + 6 बराबर हम यहाँ पे 0 रखे थे, उसी तरीके से हम x-10 है तो x-10 बराबर भी हम 0 रख लेंगे। तो x-10 बराबर 0 रख लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका +10। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो ये जो है आपका दूसरा पद भी ज्ञात हो गया। तो x के है जो 2 मान ज्ञात हो गए, x का जो है 2 मान ज्ञात हो गया। x बराबर कितना हो गया, x बराबर आपका हो गया -6 और दूसरा हो गया 10। तो दोस्तों ये हो गया आपका गुणनखंड विधि द्वारा, आपका द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि द्वारा हल हो गया। x के 2 मान ज्ञात हो गए, -6 और +10। तो दोस्तों ये आपके सवाल का हल हो गया। ठीक है, अब चलिए दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल है हमारा 3x² - 4x + 1 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को उतार लेंगे, 3x² माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर 0। फिर हम क्या करेंगे, 3x² है तो 3x² को हम उसी तरीके से उतार देंगे। ठीक है, 3x² को हम उसी तरीके से उतार दिए। उसके बाद से दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे है माइनस का 4x, तो दोस्तों हम माइनस के 4x को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस का 3x और माइनस का x। ठीक है, क्योंकि देखिए माइनस का 4x यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे है माइनस का 4x, तो माइनस का जो 4x है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस का 3x और माइनस का x, क्योंकि माइनस और माइनस जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और 3x और x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। समझ में आया आपको, देखिए माइनस का 3x और माइनस का x जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा। तो माइनस का जो 4x है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस का 3x और माइनस का x। तो उसी को हम समीकरण बनाने के लिए यहाँ पे लिख लेंगे, 4x जो माइनस का 4x है इसको हम लिख लेंगे माइनस का 3x और माइनस का x। उसके बाद प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे और 1 है तो 1 लिखेंगे, उसके बाद बराबर 0। अब अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम दोनों पदों को अलग अलग लेके कॉमन लेंगे। तो सबसे पहला हमारा पद है 3x² - 3x और दूसरा पद है हमारा -x + 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला पद है देख रहे हैं आप, पहला पद और यहाँ से ये हो गया दूसरा पद। तो हमारा जो पहला पद है 3x² - 3x, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी 3x है और यहाँ पर भी 3x है, तो इन दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से हम 3x कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम 3x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा x। ठीक है, क्योंकि 3x कॉमन ले लिए, यहाँ पे 3x² है, तो 3x² में से जब आप 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका x, उसके बाद माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे और यहाँ पे बचेगा आपका 1। ठीक है, क्योंकि 3x में 1 का गुणा करेंगे तो 3x ही होगा। उसके बाद से दूसरा पद लेके हम करेंगे, तो माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, फिर x + 1 है। तो सबसे पहले हम अब आप ये देखिए कि इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो दोस्तों इन दोनों में से 1 कॉमन है, तो हम दोनों में से क्या करेंगे, दोनों में से 1 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x। ठीक है,
और उसके बाद माइनस प्लस का गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी बचेगा आपका 1। उसके बाद बराबर 0 है तो हम क्या करेंगे, बराबर का 0 कर लेंगे। तो दोस्तों हम अगले स्टेप में दोनों पदों को लेकर के कॉमन लेकर के हल कर लिए। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे उसको देखिए। अगले स्टेप में हम 3x और -1 को एक कोष्टक में कर लेंगे, और x -1 और x -1 इन दोनों को हम एक कोष्टक में कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 3x और -1 इन दोनों को हम एक कोष्टक में कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 3x और -1। उसके बाद से जो हमारा x -1 है और यहाँ पर x -1 है, इन दोनों को हम एक कोष्टक में कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x -1 और बराबर का 0 है तो हम 0 लिख देंगे। अब अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे। अब अगले स्टेप में हम, ये पहला पद हो गया और ये दूसरा पद हो गया, तो पहले पद को हम लेकर के बराबर 0 रख के हल करेंगे, और फिर दूसरे पद को लेकर के बराबर 0 रख के हल करेंगे। तो चलिए पहला पद लेते हैं। तो हम पहला पद लेते हैं 3x -1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x -1 बराबर 0 रखेंगे। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेंगे। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3x बराबर हो जाएगा प्लस का 1, क्योंकि इधर माइनस है और बराबर के उधर जाएगा, चिन्ह के उधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। उसके बाद x बराबर लिखेंगे हम, दोस्तों यहाँ पे गुणा कर रहा है 3, इधर उधर जाएगा तो 1 में भाग करेगा, तो ये हो जाएगा 1/3। तो हमारा पहला पद दोस्तों ज्ञात हो गया। पहला पद हमारा हो गया x बराबर 1/3। ठीक है, x बराबर 1/3 हमारा हो गया। अब दूसरा पद भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो दूसरा पद हमारा क्या है, x -1 बराबर 0। तो हम लिखेंगे x -1 बराबर 0। दूसरा पद ले लिए। अब यहाँ पे दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा, ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा निकल गया 1। तो x का हमारा 2 मान निकल गया। x बराबर हमारा निकल गया 1/3। तो यहाँ पे x का मान मैं लिख दे रहा हूँ। x बराबर हमारा हो गया 1/3 और 1। x का मान हमारा निकल गया, तो ये हमारा द्विघात समीकरण का हल हो गया। तो इस तरीके से आप इस सवाल को भी हल कर सकते हैं। अब चलिए तीसरा सवाल हल कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई बात नहीं, सवाल को अच्छे से समझा रहा हूँ मैं आपको, अच्छे से समझिए। तीसरा सवाल हमारा है दोस्तों 3x² + x - 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्वेश्चन उतारेंगे। 3x² + x - 2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले 3x² को उतार लेंगे। सबसे पहले 3x² को उतार लेंगे, 3x²। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस का x है, तो दोस्तों हम प्लस का x है तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्लस का 3x और माइनस का 2x। दोस्तों देखिए यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, समझिए। देखिए यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ प्लस का 3x और माइनस का 2x, तो दोस्तों जब आप 3x और -2x, जब 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना होगा, प्लस का x होगा। तो प्लस का x जो है इसी को हम इस रूप में लिखे हैं, प्लस का 3x और माइनस का 2x, क्योंकि 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना होगा, x होगा। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माइनस का 2 है तो हम यहाँ पे माइनस का 2 लिखेंगे और बराबर हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, और फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो दो पद है 3x² + 3x, इन दोनों पदों को हम एक साथ लेंगे। फिर उसके बाद -2x और -2 इनको हम एक साथ ले लेंगे। तो सबसे पहले हम 3x² + 3x में से जो भी कॉमन है उसको हम लेते हैं। तो दोस्तों 3x² और प्लस 3x में से क्या कॉमन है, तो दोस्तों यहाँ से हम 3x कॉमन ले लेंगे। तो जब हम यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका x, ठीक है, और प्लस यहाँ पे बचेगा आपका 1, क्योंकि 3x हम कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा आपका 1, तो यहाँ पे 1 ले लेंगे। उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो हम यहाँ पे माइनस का चिन्ह लिखेंगे। अब 2x - 2, अब इसमें से क्या कॉमन है, तो दोस्तों इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ से 2 कॉमन ले लिए। अब आपका दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका x, ठीक है, और माइनस के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के गुणा प्लस होता है, तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस। और उसके बाद से यहाँ पे क्या बचेगा आपका, यहाँ पे बचेगा 1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 हम कॉमन ले लिए हैं, तो जब 2 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे बचेगा 1, तो हम इसको 1 लिख देंगे। उसके बाद बराबर 0 है तो हम 0 उतार देंगे। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि 3x - 2 को हम एक कोष्टक में ले लेंगे। उसके बाद x + 1 और x + 1 इन दोनों को हम एक कोष्टक में ले लेंगे। तो सबसे पहले 3x - 2 को हम एक कोष्टक में लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3x - 2 एक कोष्टक में, और उसके बाद x + 1 और x + 1 एक कोष्टक में लिख लेंगे। तो x + 1 हमारा एक कोष्टक में हो गया और बराबर में 0। अब उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि 3x - 2 और x + 1 बराबर 0, इन दोनों को हम 3x - 2 बराबर 0 एक बार रखेंगे, फिर उसके बाद x + 1 बराबर 0 रखेंगे। दोनों पदों को अलग अलग बराबर 0 करके हम मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम 3x - 2 का मान ज्ञात करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x - 2 बराबर हम 0 रख लेंगे। ठीक है,
अब हल करिए इसको, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3x बराबर हो जाएगा, ये इधर माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा दोस्तों 2/3। क्यों? क्योंकि 3 इधर गुणा कर रहा है x में और उधर जाएगा तो 2 में भाग करेगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों 2/3। तो x का मान ज्ञात हो गया हमारा 2/3। अब दूसरा पद ले लेंगे दोस्तों x + 1 बराबर 0 रख के, तो इसको भी ले लेते हैं x + 1 बराबर 0। दूसरा पद जो x + 1 बराबर 0 हम ले लिए। अब इसको हल कर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इधर ये प्लस का 1 है उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो इसका x का जो मान है वो भी ज्ञात हो गया। तो x का हमारा 2 मान ज्ञात हो गया। पहला क्या है, पहला हमारा है दोस्तों x बराबर है 2/3 और दूसरा है दोस्तों माइनस का 1। ये आपका समीकरण का हल हो गया। ठीक है, अब चलिए चौथा सवाल हल करते हैं और जानते हैं चौथा सवाल क्या है। दोस्तों चौथा सवाल हमारा है 4x² + 8x - 5 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार लेंगे 4x² + 8x। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आप घबराइएगा मत, क्योंकि इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उतार लेंगे 4x² + 8x - 5 बराबर 0। उसके बाद से दोस्तों अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम दोस्तों लिखेंगे 4x²। तो 4x² को इधर उतार लेंगे 4x²। अब दोस्तों यहाँ पे प्लस का 8x है, तो दोस्तों प्लस का 8x है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्लस का 10x। ठीक है, प्लस का 10x और माइनस का 2x। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप प्लस का 10x में से माइनस का 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा प्लस का 8x। समझ में आया? तो प्लस का जो 8x है हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं प्लस का जो 8x है, इधर ध्यान दीजिए, प्लस का जो 8x है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्लस का 10x - 2x। ठीक है, क्योंकि 10x में से 2x घटाएंगे तो कितना होगा, 8x होगा। तो उसके बाद -5 है तो हम यहाँ पे -5 उतार लेंगे बराबर 0। चलिए अब अगले स्टेप में देखिए क्या करेंगे। अब अगले स्टेप में दोस्तों यहाँ पे दो पदों को लेके हम कॉमन लेके हल करेंगे। तो सबसे पहले हम 4x² + 10x लेंगे, उसके बाद -2x - 5 को लेंगे। तो हम ले लेते हैं 4x² + 10x। अब दोस्तों 4x² + 10x में से क्या कॉमन है, तो दोस्तों यहाँ से हम 2x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2x यहाँ पर भी है और 2x इसमें से भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 2x कॉमन। तो जब हम इन दोनों में से 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा 2x। ठीक है, 2x बचेगा, क्योंकि 2x और 2x में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4x² हो जाएगा। तो 4x² और प्लस 10x में से हम 2x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2x। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह लिख देंगे, और फिर यहाँ पे 10x है तो 2x और 10x इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार बचेगा, 5 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 बचेगा आपका। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। अब 2x - 5 इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ इसमें से हम एक कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक कॉमन ले लेंगे। तो जब एक कॉमन लेंगे तो इसे गुणा करेंगे तो कितने बार बच जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 2x, और माइनस और माइनस का गुणा दोस्तों प्लस होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे माइनस का 5 है, सॉरी माइनस के गुणा प्लस हो गया, और यहाँ पे 5 है तो हम यहाँ पे 5 उतार लेंगे। उसके बाद बराबर में 0 है तो हम बराबर में 0 लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे दोस्तों, 2x - 1 को एक कोष्टक में ले लेंगे, और 2x + 5 और 2x + 5 को हम दूसरे कोष्टक में ले लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 2x - 1 एक कोष्टक में हो गया, और 2x + 5 और 2x + 5 इसको हम दूसरे कोष्टक में ले लेंगे, 2x + 5 बराबर का 0। अब दोस्तों अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि 2x - 1 बराबर 0 रखेंगे, फिर दूसरे पद जो है 2x + 5 बराबर 0 रखेंगे। दोनों पदों को अलग अलग बराबर का 0 रख के जो x का मान है उसको ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम 2x - 1 बराबर 0 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x - 1 बराबर 0। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा दोस्तों प्लस का 1, क्योंकि इधर माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो गया। अब ये x बराबर हो जाएगा दोस्तों 1/2, क्योंकि 2 इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो x बराबर हो गया आपका 1/2। फिर उसके बाद से 2x + 5 का मान ज्ञात करेंगे, तो ये हो गया 2x + 5 बराबर 0। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा -5। ठीक है, 2x बराबर हो जाएगा -5। फिर उसके बाद x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा -5/2, क्योंकि 2 इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा तो भाग करेगा, तो x का हमारा मान ज्ञात हो गया, x बराबर -5/2। अतः x बराबर कितना हो जाएगा, इधर देखिए, अतः x बराबर हमारा हो जाएगा 1/2, और दूसरा मान जो है -5/2। ये हमारा x का मान ज्ञात हो गया। तो समीकरण जो द्विघात समीकरण, इस तरीके से आप द्विघात समीकरण को हल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको पता चले, और इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और
इस चैनल पे जितने भी दोस्तों क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ उसको अच्छे से रिपीट कीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। और अगर कोई दिक्कत होता है तो वीडियो में कमेंट करिए ताकि मैं आपके कमेंट को पढूँ और आपके कमेंट के अनुसार मैं वीडियो बनाऊँ। थैंक यू दोस्तों।